जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न आपके ऑनलाइनर फॉर्मेट में है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो बुक है ये आपका स्पीडी पब्लिकेशन का है, जो कि दोस्तों ये आपका मंथली अपडेट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बता दूं कि इससे पहले जो भी आपके मंथ थे हमने सारे मंथ का करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका नवंबर और दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स बचेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 1 अक्टूबर 2025 को RBI द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2025 में वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि अनुमान को 6.5 से संशोधित कर अब कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.8%। अगला आपका प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। अगला आपका है, 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा को। अगला आपका है, 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने H-1B वीज़ा पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच वैश्विक युवा स्टेम पेशेवरों के लिए के वीज़ा की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, EFTA देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया। EFTA में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें दोस्तों आपका आइसलैंड है, फिर आपका लिंक्टेनस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। अगला आपका 1 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे, हमारी आकांक्षाएं, हमारी कल्याण और हमारे अधिकार। अगला आपका है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिलकर 10 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक कौन सा पखवाड़ा मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छोत्सव। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला चीता सफारी 1 अक्टूबर 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। अगला आपका है, 1 अक्टूबर 2025 को एयरबस और टाटा ने H-125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा वेमागल, कर्नाटक। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 35वें महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव शुरू की है? केरल। अगला प्रश्न है, युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जारी सूची के अनुसार 2025 में जारी सूची के अनुसार $500 मिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? एलन मस्क। 1 अक्टूबर 2025 को जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान। अगला आपका, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा 1 अक्टूबर 2025 को किस 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? तो दिल्ली के तुगलकाबाद और कोलकाता के शालीमार के बीच। अगला प्रश्न दिया गया है, गोबी रेगिस्तान दुनिया की पहली 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 अक्टूबर 2025 को टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल।
अगला है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जियो माई रूट्स माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण के प्रस्तावना किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी। अगला आपका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला आपका भारत का एकमात्र मृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल के बाद 2 अक्टूबर 2025 को विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बारातांग द्वीप, अंडमान निकोबार। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 2 अक्टूबर, क्या दिया गया है? 2 अक्टूबर 2025 को हिम तेंदुओं के पूर्ण जनसंख्या को आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला आपका 2 अक्टूबर 2025 को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ किया गया है? दुबई। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 2 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे फोर्ड में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला आपका है 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग 2025 में भारत कुल कितनों पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26, 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 8 कांस्य पदक। पद्म विभूषण से सम्मानित किस गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात हस्ती 2 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में निधन हो गया है? तो पंडित छन्नू लाल मिश्र को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 2 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम गांधीवादी समाजवादी नेता का मुख्य जो है मुंबई में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जीजी पारिख। 3 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? भारत को। अगला आपका है 3 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो लोक नेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो है आपका प्रश्न दिया है किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्राओ बैंक शुरू किया जो समुद्री जैव विभिन्नता की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है? राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। अगला प्रश्न दिया गया है 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो PM सेतु। अगला आपका उड़ीसा सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? पुरी में, जो कि उड़ीसा में। 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है? तो 2 वर्ष। 4 अक्टूबर 2025 को पंडुचेरी के कराईकल में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस गश्ती पोत का जलावतरण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षर। 4 अक्टूबर 2025 को किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिगला दर्रे का समुद्र तल से 19,400 फीट ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके 2021 में उमलिंग ला में बनाए गए अपने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हिमांक। अगला प्रश्न दिया गया 4 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो मखाना। 4 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 अक्टूबर 2025 को पुरातत्वविदों ने किस देश के कराहतपे पुरातात्विक स्थल 12,000 साल पुराने T आकार के स्तंभ की खोज की घोषणा की है? तुर्की। 100वां विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? तो पशु बचाओ ग्रह बचाओ। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है 5 अक्टूबर 2025 को कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोरबा तमिल छत्तीसगढ़ में। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विभिन्नता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रताप बांध अलवर में। 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थल में महाजे घर योजना का अनावरण किया है? तो गोवा। अगला आपका किस देश ने 5 अक्टूबर 2025 को दुनिया की पहली लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
पलाऊ, क्या हो जाएगा? पलाऊ। अगला आपका 5 अक्टूबर 2025 को भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों में एक रामचंद्रन समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोल्लम, कहाँ? कोल्लम केरल में। अगला आपका प्रश्न दिया गया 5 अक्टूबर 2025 को संदर्भ ने, क्या आपका है? संदर्भ नहीं है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 और 26 का खिताब जीता है? तो शेष भारत। 5 से 6 अक्टूबर 2025 को 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। अगला आपका 6 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी आधारित सीएनजी और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोपरगांव, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है 6 अक्टूबर, क्या दिया गया है? 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलातोरण किया है? तो आईएनएस अंड्रोथ। अगला आपका है 6 अक्टूबर 2025 को डीआरडीओ ने तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतः संचालित और स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली किस नाम से लॉन्च किया है? तो IRSA 1.0। चुनाव आयोग ने 243 सदस्यों विधान सभा चुनाव में कितने चरणों में कराने की घोषणा की है? तो 6 अक्टूबर 2025 को की है, तो 2 चरणों में, एक 6 को और एक 11 नवंबर को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो रेलवे सेवा के पहले चरण का उद्घाटन के साथ बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। कैवां नंबर के? 12वां। अगला आपका है 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के चांगलांग में नामचिक नाम फूक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला आपका 6 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्ड थान 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न दिया गया 6 अक्टूबर 2025 को रूपिन फोर्टुनाट जफी जाम्बो, क्या आपका है? जफी सांबो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। अगला आपका 6 अक्टूबर 2025 को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को। अगला है 6 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी ओस, क्या आपका है? कॉस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर का विमोचन किया है? तो MJ अकबर। अगला आपका 6 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। अगला प्रश्न दिया गया किस खोज के लिए 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, माइकल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस को 7 अक्टूबर 2025 को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग विद्युत परिपथों में ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए। 7 अक्टूबर 2025 को कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। 7 अक्टूबर 2025 को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ब्रिजभूषण अग्रवाल को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 7 अक्टूबर 2025 को विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के GDP वृद्धि का अनुमान 6.3 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। 7 अक्टूबर 2025 को धान में पुआल से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस राज्य ने ISSC बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है? पंजाब। 7 अक्टूबर 2025 को गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या आपका है? ओरुनोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम में। 7 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने मेरा हो चोंगबा पर्व मनाया गया? मणिपुर में। 7 अक्टूबर 2025 को पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए पहला पदक विजेता कौन बना है? तो लिनथोई चानम्बो। 7 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 8 अक्टूबर 2025 को जापान के जो है सुसुमु, क्या आपका है? सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलियाई के रिचर्ड ऑप्सन, क्या आपका है? जॉब्सन और USA के ओमर M याधी को किस खोज के लिए रसायन विज्ञान में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास।
8 अक्टूबर 2025 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किन दिन भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है? तो दीनदयाल, कांडला, पारादीप और बीओ चिदंबरनार तूतीकोरिन। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया, भारत के किस सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को किया है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका दोस्तों प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने वाला मोबिलिटी ऐप किस नाम से लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई वन। 8 अक्टूबर 2025 को भारत के डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा RBI। महाभारत की थीम के आधारित विश्व एकमात्र संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है, जिसमें 8 अक्टूबर 2025 को एक नया विंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 8 अक्टूबर 2025 को नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी जो है स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया है? अयोध्या में। 8 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किसे मुख्य चुनाव शुभंकर नियुक्त किया है? तो छोटी चिरैया। अगला आपका है 8 अक्टूबर 2025 को संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे जो है शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ, अमेरिका। अगला आपका है 8 अक्टूबर 2025 को बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला आपका है 8 अक्टूबर 2025 को भारत वायु सेना ने अपनी स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 93। 8 अक्टूबर 1932 में स्थापित हुई थी। भारत में 2 से 8 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय क्या था? तो मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। किस देश ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की है? ब्रिटेन। 7 से 9 अक्टूबर 2025 को छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। 5 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कोंकण 2025। अगला आपका है 9 अक्टूबर 2025 को हंगेरियन लेखक जो है लासलो क्रास्जनाहोरकाई को किसके बोल रहा है कि उसके किस दूरदर्शी और सर्वनाशकारी उपन्यास के लिए साहित्य में वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेंटान टैंगो और द मोलाकली ऑफ रेसिस्टेंस। अगला आपका है 9 अक्टूबर 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के सूचीबद्ध विश्वविद्यालय के कुल संख्या में भारत का कौन सा स्थान जो है भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा, अमेरिका शीर्ष पे है। 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान किस भारतीय संस्थान को एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT धनबाद। अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2025 को बारबाडोस क्या आपका है बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल जो है संसदीय संघ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला आपका 9 अक्टूबर 2025 को मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब पहली बार किस भारतीय ने जीतकर इतिहास रचा है? तो सेरी सी। भारतीय सेना 9 अक्टूबर 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भेल द्वारा विकसित रियल टाइम जो है एयर स्पेस नियंत्रण के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड किस नाम से लॉन्च किया है? तो सक्षम। अगला आपका 9 अक्टूबर 2025 को पहला
वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो खेरवा, क्या है? खेरवा मेहसाणा। अगला आपका है 9 अक्टूबर 2025 को आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। 9 अक्टूबर 2025 को तालिबान सरकार ने किस विदेश मंत्री ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो आमिर खान मुत्तकी। अगला आपका है 9 अक्टूबर 2025 को किस पेशेवर बॉडी बिल्डर और एक्टर का निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा वरिंदर सिंह घुमन। किस देश ने मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। आगे बढ़ेंगे 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप में बहुभाषी यूजर इंटरफेस किसने लॉन्च किया है? तो जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। 10 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। 10 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा पहली बार अभयारण्य प्रबंध में नवाचार के लिए किस भारतीयों को प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है 10 अक्टूबर 2025 को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। अगला आपका प्रश्न दिया गया नेसोलिंक्स बानाबिटानो नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज जो है किस राज्य में की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ की गई है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दिया गया है किस देश ने 10 अक्टूबर 2025 को अपने राष्ट्रीय दिवस पर जो है बहु स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली टी-डोम का विकास की घोषणा की है? ताइवान। अगला आपका 10 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया? तो सेवाओं तक पहुँच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का नवा संस्करण 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि संबंधित किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। 11 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस फिल्म ने 13 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है? तो लापता लेडीज। निर्देशक किरण राव हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है 11 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अचंत शरत कमल। 11 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित टीम चैंपियनशिप जो है आपका में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 11 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? शहरों में वन्य जीव और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 से 12 अक्टूबर 2025 को पहला वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 9 से 12 अक्टूबर 2025 को दिव्यांगजनों के तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में। 12 अक्टूबर 2025 को कौन सा जो है राज्य सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों पर साल 12 दिनों की मानसिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 12 अक्टूबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भावना चौधरी। अगला आपका 12 अक्टूबर 2025 को भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 12 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो 5। रायगढ़ जिले के श्रीवर्धनम नगांव, इसके बाद पालघर, आपका है परनाका, रत्नागिरी जिले में जो है गुहागर, लाई लाडघर। अगला आपका 12 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने युवाओं के लिए वैश्विक करियर के अवसर सक्षम करने के लिए सीएम फ्लाइट पहल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। अगला आपका 13 अक्टूबर 2025 को WHO के किस देश ने हेपेटाइटिस बी, HIV और जो है रिफ्लस के मां के बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। 13 अक्टूबर 2025 को भारत ने 2047 किस नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए 6.4 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षी योजना की अनावरण किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। 13 अक्टूबर 2025 को किस शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा में शांति बहाल करने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन। अगला आपका है 13 अक्टूबर 2025 को 2 अमेरिकी जोएल मोकिर और फिलिप अधियन और एक ब्रिटिश प्रोफेसर पीटर हॉविट किस लिए वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आर्थिक विकास को समझने में उनके योगदान के लिए। 13 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। किस कनाडाई विदेश मंत्री ने 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है? तो अनीता आनंद। 14 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया 14 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान ऑनलाइन ई रूपी किसने लॉन्च किया है? RBI। 14 अक्टूबर 2025 को इजराइल के गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। गूगल ने अडानी के साथ मिलकर 14 अक्टूबर 2025 को भारत में अपने सबसे बड़े निवेश की घोषणा की, जिसके तहत वह अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित करेगा? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 14 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया है? तो गोवा। अगला आपका 14 अक्टूबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मानक दिवस मनाया गया? तो एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। भारत और रूस के बीच 6 से 15 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया है? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों और आधुनिक युद्ध कौशल में समन्वय बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है UAE में 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई। यह संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा देश वर्ष 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला आपका 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ जो है 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DBS बैंक। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? अमेरिका। 16 अक्टूबर 2025 को वर्ष 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। अगला आपका है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद, गुजरात को। भारत की पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में गेहूं की सफलतापूर्वक खेती कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसेली गांव, पुष्कर, अजमेर में। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? भारत में आराताई
मैसेंजर वेब ब्राउज़र ओला और जोहो मेले जैसे स्वदेशी ऐप लॉन्च करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी जोहे कॉर्पोरेशन संस्थापक और सीईओ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर वेम्बू। अगला आपका 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान 85वां है। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। कौन हो जाएगा? लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है आपका वैश्विक, क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? 102। अगला आपका 16 अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। 13 से 17 अक्टूबर 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और एआई प्रदर्शनी 45वीं जीटेक्स ग्लोबल कहाँ आयोजित की गई है? दुबई में। 17 अक्टूबर 2025 को कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। 17 अक्टूबर 2025 को भारत पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने पैरा पावर लेफ्टिनेंट विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया 17 अक्टूबर 2025 को 130वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया। अगला आपका है IUCN प्रजाति उत्तर जीविता, क्या आपका है? जीविता आयोग के पहली एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में। अगला फीफा विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली दूसरी सबसे छोटी देश कौन बना है? सबसे छोटा देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केप वर्डे। पहला जो है आइसलैंड का है। अगला आपका है 11 से 18 अक्टूबर तक भारत से लाए गए जो है बुध के पवित्र अवशेषों की पहली बार किस देश के जो है कलमिकिया में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक किस राज्य में स्वदेश मेला आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश। अगला आपका किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय के समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? और कई पद्मशाली कर्नाटक। किस देश ने भारत के SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। अगला आपका हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला आपका 11वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला आपका है 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा वेनस ने चीन के नामजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगला आपका है 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने जो है इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। 19 अक्टूबर 2025 को देश ने अपनी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक में। अगला आपका 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला आपका प्रश्न है 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। अगला आपका इच्छा मृत्यु कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। अगला आपका 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिश्केक, किर्गिस्तान। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका भारत द्वारा अंटार्कटिका में मनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मैत्री
2। अगला आपका है 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा 23वें। अगला आपका 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिंधु ने ISS शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहेर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला आपका प्रश्न है 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों को नोटरी की संख्या बढ़ाई? तो 4, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। अगला प्रश्न आपका हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 11 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में शतरंज शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 11 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राज़ील। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला का प्रश्न दिया गया है 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? फ्रांस। अगला आपका एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन से पदक जीता है? कांस्य पदक। 22 अक्टूबर 2025 को यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आद्रोज पोकोजोबुत बेलारूस के पत्रकार और मजिया अमाधलोबेली जॉर्जिया के पत्रकार हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 22 अक्टूबर 2025 को देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? चीन। अगला आपका 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला आपका 22 अक्टूबर 2025 को IUCN ने 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन AI। अगला आपका है 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने बेस्तु वर्ष मनाया है? तो गुजरात। अगला आपका है 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो जापान। अगला आपका 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश के पटाखे की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? चीन। अगला आपका है 22 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने निगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर। 22 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक नारायण। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पुनः अनुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला आपका है 23 अक्टूबर 2025 को UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। 2025 ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 50-100 ईयर्स के लिए। अगला आपका भारतीय तटरक्षक बल 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया गया है? तो अजीत और अपराजित। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया केरल सरकार ने 24 अक्टूबर को भारत को अपना पहली अंडर वाटर टनल कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो अरब सागर, फोर्ट कोची और वाइपिन के बीच। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य
वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान। अगला आपका 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24 अक्टूबर 2025 को किस प्रधानमंत्री ने विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सबीर हसन। 24 अक्टूबर 2025 को भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 64वां। अगला आपका है बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो। अगला भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। अगला आपका 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बर्जिस देसाई। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शांता रंगस्वामी। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलोनो कॉर्टेनी 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीयरर नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है गुजरात के किस हड़प्पा पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटाड भदली कक्ष। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाइड 2025 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्थ। अगला आपका 26 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग चीन। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है 26 अक्टूबर 2025 को कैथरीन कोनेली किस देश के 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? आयरलैंड। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिमोर लिस्ते पूर्वी तिमोर। अगला आपका प्रश्न है 26 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड। अगला आपका 26 अक्टूबर 2025 को जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा दिशा सुधाकर। अगला आपका है 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मुंह का परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 2025 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026। पहला भारत ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगा नदी पर। अगला आपका 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित उरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला आपका 27 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स गहरे समुद्र की मछली पकड़ने वाली नौकाएं का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मझगांव डॉक मुंबई। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने पॉल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया की सबसे उम्रदराज शासक बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा कैमरून। 27 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर कैंगवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में अंतिम पदक की तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत। कुल पदक 58, 20 स्वर्ण पदक, 20 रजत, 18 कांस्य पदक। अगला आपका 28 अक्टूबर 2025 को किस मुगल कलाकार ने पेंटिंग ए फैमिली ऑफ चीता इन रॉकी लैंडस्केप लंदन लंदन क्रिस्टीज में 119.49 करोड़ की नीलामी की गई है? राइट आंसर हो जाएगा बसवान। अगला आपका है बसावन। 28 अक्टूबर 2025 को चैट GPT के साथ एकीकृत होने वाला पहला डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा पेपाल। पेपाल। अगर आप 28 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो कल्याण सिंह। 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो कल्याण सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने GI टैग प्राप्त पुलियान कुडी
नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तमिलनाडु। 28 अक्टूबर 2025 को किस देश ने महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके जो है असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? इंग्लैंड। अगला आपका 28 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवनीत वीर सिंह वालिया। अगला आपका 28 अक्टूबर 2025 को सामवेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलालमपुर मलेशिया में। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? पुणे को। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 27 से 29 अक्टूबर 2025 एशियाई प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दुबई में किया गया। 29 अक्टूबर 2025 को टाटा फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी सफ्रान ने मिलकर लीप इंजन जेट इंजन पुर्जे बनाने की नया कारखाना खोला है हैदराबाद में। 29 अक्टूबर 2025 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा के चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन सफल परीक्षण किया है? रूस। अगला आपका 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का उद्भव उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नर्लिकर। 29 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा जापान। 29 अक्टूबर 2025 ने किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना। 27 से 30 अक्टूबर 2025 का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? ताजिकिस्तान। 30 अक्टूबर 2025 को भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इलम पार्थी AR चेन्नई। 30 अक्टूबर 2025 को किस IIT एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली की विकसित की है जो GPS संकेत से व्यक्ति के गतिविधियों को पता लगा सकती है? दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए के उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने ह्यूमन 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 के यूरोपियन चेस क्लब कप कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 30 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 31 अक्टूबर 2025 को FIH ने 2026 महिला पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को सौंपा है? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक जो है एक्सरसाइज ओशियन स्काई 225 क्या है एक्सरसाइज ओशियन स्काई 225 में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत। अगला आपका 31 अक्टूबर 2025 विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? लखनऊ। 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया भारत की शाही साम्राज्यों का संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी है? तो एकता नगर गुजरात में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया 31 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात भारतीय राजदूत का पद किसने ग्रहण किया है? तो दीपक मित्तल है। अगला आपका भारत ने 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक जो है मनामा बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? तो 48 आपका, 13 स्वर्ण पदक है, 18 रजत और 17 कांस्य पदक है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी
ने उपन्यास द लास्ट डे इन हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया, जिसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुरोस्लाव मेलिनिकस लिनुत, क्या आपका है लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक हैं। अगला आपका है 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक और शिक्षाविद 101 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राम क्या हो जाएगा राम दरस मिश्र, क्या हो जाएगा राम दरस मिश्र। अगला दोस्तों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अक्टूबर आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों हम 1 नवंबर से जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, यानी कि नवंबर मंथ के जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, हम दोस्तों अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हमने थोड़ा फास्ट करवाया है, तो दोस्तों आप स्लो भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसी स्पीड के साथ क्वेश्चन को देखें। और दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में दोस्तों हम अगले मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।